अगर आप सोचते हो कि डर सिर्फ रात में होता है तो आप गलत हो, क्योंकि भूत और आत्माएं अगर कहीं जगह बंद जाएं तो दिन हो या रात तो वो सामने आ ही जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो हिसार के पास खरखोदा रोड पर घट चुकी है। एक ढाबा जहाँ से दिन में भी लोग गुजरने से डरते हैं। खरखोदा रोड जो हिसार से लगभग 12 किलोमीटर दूर, रोड के किनारे एक पुराना ढाबा है। उसका नाम अब तक का सबसे अजीब है, सुखदेव पराठा हाउस। नाम सुनते ही शायद आपको लगे कि वही नॉर्मल ढाबा होगा जहाँ ट्रक ड्राइवर रुकते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन इस ढाबे की सच्चाई बहुत डरावनी है। करीब 20-22 साल पहले यहीं एक ड्राइवर की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उस ड्राइवर का नाम राम निवास था, जो रात भर गाड़ी चलाकर दिल्ली से हिसार आ रहा था। रात को तेजी से आती एक ट्रेन ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी और वहीं उसकी मौत हो गई। उसके बाद से इस ढाबे को लेकर अजीब अजीब बातें सामने। कई ड्राइवरों ने बताया कि जब वो रात से इस रोड से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है कि ढाबा खुला हुआ है, बल्ब जलते हुए नजर आते हैं और धुएं की खुशबू आती है, जैसे ताज़ा चाय और सब्जी बन रही हो। लेकिन जैसे ही कोई ड्राइवर इस जगह गाड़ी रोककर अंदर आता है तो ढाबा बिल्कुल खाली मिलता है। चारों तरफ अंधेरा, टूटी हुई चारपाई और मकड़ी के जाले, पर बाहर से साफ लगता है जैसे जगह आज भी चालू हो। अब आप सोच रहे होंगे कि रात का मामला है। नहीं भाई, ये डर दिन में भी होता है। साल 2018 की बात है। राजेश शर्मा नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ बाइक से हिसार रोहतक की तरफ जा रहा था। बाइक से हिसार से रोहतक की तरफ जा रहा था। दोपहर के करीब 1 बजने का समय हो चुका था। धूप तेज थी, ट्रैफिक बिल्कुल कम। दोनों ने सोचा कि ढाबे पर रुककर पानी पी लेते हैं। जैसे ही वो ढाबे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है और अंदर कोई बैठा है। एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने हुए उन्हें बुला रहा है। राजेश और उसका दोस्त अंदर गए। बूढ़े ने कहा, बेटा बैठो, पानी पी लो। राजेश को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आसपास और कोई नहीं था, ना स्टोव, ना गैस, ना कोई और आदमी, सिर्फ वो बूढ़ा और सन्नाटा। सिर्फ जैसे ही राजेश ने पानी का गिलास उठाया, उसे अचानक बहुत ठंडी महसूस हुई। माहौल बदल गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतना ठंडा कि जैसे बर्फ के बीच में खड़ा हो। उसका दोस्त बाहर भाग गया और जैसे ही राजेश ने पलट कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। सिर्फ टूटी हुई चारपाई और धूल पड़ी। ढाबे के पास वाले गांव भैंसवाल के लोग कहते हैं कि वो ढाबा मनहूस है। कई बार लोग कहते हैं कि दिन में भी वहां से गुजरते वक्त किसी न किसी की बोलने की आवाज आती है। कुछ ने बताया कि ढाबे के अंदर एक परछाई घूमती रहती है, लंबा दुबला आदमी, जैसे ट्रक ड्राइवर की शक्ल हो। सबसे डरावनी बात यह है कि पिछले 15 साल में उस ढाबे के सामने कई सड़क हादसे हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि राम निवास की आत्मा अब भी वही है और जो भी रात में वहां रुकता है तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। कुछ ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने उसे लिफ्ट मांगते देखा है। सफ़ेद शर्ट और नीली पैंट पहने आदमी जो हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचती है वो आदमी गायब हो जाता है। तो ये कहानी है उस राम निवास की। हो सकता है वो है या कोई और। ये कहानी हिसार के खरखोदा रोड पर बने उस ढाबे की सच्ची कहानी है। आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरते हो तो दिन में भी उस ढाबे पर रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। हो सकता है कि आप वहीं पर भी बूढ़ा आदमी दिख जाए, लेकिन याद रखना वो आपको पानी देगा, मगर गिलास उठाना मत।
आज की कहानी कल फिर मिलते हैं शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त अंकित जांगीड़, महेंद्रगढ़ क्षेत्र से।